वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 135। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। योगिनी साधना एवं सिद्धि के इस भाग में मैं आपको बताऊंगा अपने पिछली रात के अनुभव, जब मैंने योगिनी साधना स्टार्ट करी। कल मेरा पहला दिन था। तो ऐसे तो मैं कई साधनाएं कर चुका हूं और कई रोज़ ही मंत्र को जाप करता हूं। तो थोड़ा सा मेरे अंदर घमंड जैसा आ गया था। तो वो घमंड कल मुझको माँ ने बताया कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने योगिनी साधना के लिए चौकोर बनाया। चौकोर एक प्लेट में 14 दीपक होते हैं। उन्हीं के ऊपर दीपक के बाद दीपक, दीपक के बाद दीपक रखते जाते हैं। बीच में एक छोटी कटोरी होती है और जो थाली होती है उसके अंदर सरसों के क्या कहते हैं, पीली सरसों जो होती है नहीं, वो डालते हैं। उसके बाद जो मुख्य कटोरी होती है जिसमें दिया रखा हुआ है उसके अंदर लौंग भर दिया जाता है और दिए में सरसों का तेल, एक मिश्री और 2 लौंग, ये जो है डालकर, इसमें सरसों का तेल डाल के जो शुक्र का दिया था वही दिया, उस दिए को जलाते हैं। बाकी किसी भी दिए को नहीं जलाएंगे, इसलिए कि हम केवल एक ही योगिनी को याद कर रहे हैं, ना कि सब योगिनियों को एक साथ याद कर रहे हैं। सब योगिनियों को एक साथ याद करने के लिए फिर सबके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़े प्रॉब्लम हो जाएगा और सिद्धि नहीं मिल सकती है फिर, क्योंकि फोकस नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास में जब सूरज की किरण आती है और वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो ही आग लगती है। उसी प्रकार से कोई भी साधना है, तो योगिनी साधना भी कोई अलग नहीं है। मैंने उसी प्रकार से कल रात में गुरु पूजा करी अपनी, फिर उसके बाद रक्षक पूजा करी, फिर उसके बाद माता काली की एक माला करी मैंने और अपने रुद्र को याद किया, मतलब कि हनुमान चालीसा का पाठ किया और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप किया। उसके बाद ये सारी पूजा की प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दी थी। अब अनुभव बताता हूँ कि जैसे ही मैंने ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा का जाप करना स्टार्ट किया है, तो क्योंकि कल कमरे में पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने पीछे की खिड़की, जहाँ मैं पूजा करता हूँ, जिस दीवार से मेरा पीठ लगता है वहाँ खिड़की खुलती है, तो मैंने खिड़की खोल दी। अब खिड़की खोली और जैसे ही मैंने जाप करना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला जो दिक्कत आना स्टार्ट हुआ कि मेरे पैर पे लाल रंग के चकत्ते, पित्ती जैसे नहीं होती है, एलर्जी, वो उपटने लगी। अब मैं जाप कर रहा हूँ और एक हाथ से मैं जिससे काउंट करता हूँ, इतना तेज़ खुजली, इतनी तेज़ खुजली होने लगी कि क्या बताऊँ मैं, कि जाप करते करते मैंने दूसरे हाथ से जिससे मैं काउंट कर रहा था, मैंने कस के खुजला दिया और मुझे लगा कि अब तो उसमें से खून निकल आएगा। लेफ़्ट पाँव में मेरी खुजली स्टार्ट हुई, पित्ती उछलनी स्टार्ट हुई जांघों पर और नीचे पैर में, फिर उसके बाद दूसरे पैर में भी स्टार्ट हो गई। जब बहुत तेज़ पित्ती स्टार्ट हो गई तो मुझसे बर्दाश्त के बाहर होने लगा, लेकिन क्योंकि मैं पहले भी ये सब कर चुका हूँ, तो ये मुझे पता है कि एक बार नवाड़ मंत्र का मैंने जब जाप करना स्टार्ट किया था, तो भी मेरे साथ यही हुआ था कि शक्ति जब बहुत उग्र होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, तो वो आपके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। आपके आसपास भी होती है, तो उसके ऑरा से आपके शरीर पे इफ़ेक्ट आने लगता है। उसके बाद कुछ देर के बाद तो सब कुछ, जब मैंने और जाप स्टार्ट कर दिया मैंने और तेज़ स्टार्ट कर दिया। अब मैं एक ऐसी स्टेट पे पहुंच गया जहां मुझको कोई होश ही नहीं है। मैं मतलब अपने होश में ही नहीं हूं और मैं बस खटाखट जाप करते चला जा रहा हूँ। काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, ओम 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 काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। एंड मुझको अचानक से पीछे वाली छत, जो कि एकदम वीरान थी, जब मैंने सुबह देखा कि कोई पीछे, मुझे लगा कि चल रहा है और बोल रहा है,
ओम ह्रीं कालिकाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कालिकाय नमः स्वाहा। ये इस तरह से जो हम लोग जैसे नहीं किसी को बुलाते हैं धीरे से, उस तरह की आवाज़ मुझे पूरे रात में, समझ लीजिए कि मैंने करीब 2:45 बजे से स्टार्ट किया होगा जाप, माला जाप करना स्टार्ट, और उसके बाद ये 2:30 बजे से स्टार्ट करते करते ये 5 बज रहा था सुबह। तब तक मुझे ये आवाज़ आती रही। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बड़ी अजीब हुई जो मेरे साथ कभी नहीं होती है, वो इसमें हो गई। तो मुझको समझ में आ गया मेरी औकात, कि मेरी औकात क्या है। जब मैं जाप कर रहा हूँ ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, इतना छोटा सा मंत्र है, ये बीज मंत्र है माता योगिनी का, फर्स्ट माता का। तो ये इतना सिंपल और साधारण मंत्र था, और मैं इतने आराम से उसे एक दिन पहले प्रैक्टिस भी कर चुका था। काफ़ी दिन से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था। आपको जान के आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि कल जब मैं जाप कर रहा था, करीब 3, 4, 5 माला के बाद मैं मंत्र ही भूल गया। अरे मेरी जबान जैसे अटक गई। ओम काली नित्य, ओम काली नित्य, आगे याद ही नहीं आ रहा है, सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली नित्य, ओम काली नित्य। अब उसमें फंसा हुआ हूँ। मुझे कम से कम 10-15 सेकेंड का गैप हो गया फिर से मंत्र याद करने में। और मैं उस वक्त एक ऐसी स्टेट में था जिसमें मुझे ये नहीं प्रतीत हो रहा था कि मैं वहाँ पे आसन पे बैठा हुआ हूँ। मुझे पूरा मेरा शरीर एकदम लाइट हो गया था उस वक्त, और मैं एकदम गुम हो गया था, जैसे मुझे कोई होश ही नहीं है। मुझे अपने शरीर का कोई होश नहीं था कल जब मैं जाप कर रहा था। और अचानक से जब मैं भूल गया तो मैं एकदम परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कैसे हो सकता है। फिर एक बार भूल गया, ठीक है, 3-4 माला और करने के बाद फिर भूल गया, फिर 2 माला करने के बाद फिर भूल गया, मंत्र भूलने लगा मैं। और मुझे 10-10, 20-20 सेकेंड लग जा रहे थे बीच में याद करने में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर जब सुबह 5 बजे मैंने अपना क्या कहते हैं 4:45 बजे के करीब मेरे जब मंत्र जाप ख़त्म हुआ है, तो मैंने हाथ जोड़ के आँख खोली, माता को प्रणाम किया, और उसके बाद अपना हवन ववन जो भी था वो सब आहुतियाँ दे दी। उसके बाद अपनी मालाओं को रखकर जब मैं उठा बाहर, तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे अपना पैर देखना पड़ेगा, पूरा खून से लथपथ हो गया होगा, क्योंकि बहुत नोचा था कल मैंने। और रात में मुझे इतने मच्छरों ने मेरी पीठ पे, ऐसा मुझे लगा कि पीठ पे मच्छर आ गए, और पसीने की बूंद हर जगह से पसीने की एक लेयर लाइन तड़ा निकल रही थी। इतना मतलब कि किसी तरीके से मैं जाप बंद कर दूं, परेशान इतना हो जाऊं कि मैं जाप ही बंद कर दूं। लेकिन मैंने जाप नहीं बंद किया, जितना मैंने संकल्प किया था उतना मैंने कल कर लिया, क्योंकि मुझको पता है कि मैं अधूरा छोड़ूंगा तो फिर ये पूरी मेरी नवरात्रि खराब हो जाएगी। माता के सामने मैं अपना मस्तक इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ उनके सामने मेरी बेइज्जती हो। तो मैं अपनी पूरी ताकत से कल अपना जाप तो कर दिया, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने एक चीज़ और देखी कि जो पित्ती उछली हुई थी वैसा कोई था ही नहीं पूरे पाँव में, दोनों पैरों में कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि ये जो नोचा खरोचा होगा उसका तो निशान होगा, कोई निशान नहीं था, एकदम प्लेन साफ़ सुथरा जैसे होता है वैसे नॉर्मल स्किन था। फिर मैं अपना जब सोने गया तो एकदम गहरी नींद सो गया। अभी मैं कुछ देर पहले ही उठा हुआ हूँ। तो अब मुझे तो कल का ये अनुभव बहुत ही ख़तरनाक लगा, और मुझे लगता है कि मुझे और सावधानी से आगे जाप करना चाहिए, बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। माता काली की ये योगिनी शक्ति है, और ये मेरा प्रथम अनुभव है माता योगिनी की साधना में। अभी तक 1 साल से मैं केवल इसे स्थापित कर रहा था, 64 योगिनियों को स्थापित, मतलब कि यू नीड टू प्रैक्टिस। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस आप टिक नहीं पाएंगे। आप साधना की प्रैक्टिस पहले करिए, आप अपने आप को उस लेवल तक ले जाइए कि हाँ अब आप बैठ सकते हैं, आप झेल सकते हैं। क्योंकि कल रात में मुझे जब मेरी लास्ट माला हो रही थी तो मेरे शरीर में बड़े ज़बरदस्त झटके भी आने लगे, जो मेरे सर से लेके पाँव तक थे। और मुझे मतलब
पूरे शरीर में मेरे झटके, सर में तो मेरे ज़बरदस्त झटके आ रहे थे। मतलब ऐसा झटका कि मेरा पूरा दिमाग हिल जा रहा था, पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लगा। तो योगिनी साधना का ये मेरा पहला अनुभव था। आज रात में फिर से दूसरा दिन है नवरात्रि का, मैं फिर माता योगिनी के मंत्रों का जाप करूँगा और माता का आशीष रहा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ बस मेरे ऊपर कृपा करे। और मैं क्या बोलूँ, जो अनुभव होगा वो मैं आपको कल अपलोड करके बताऊँगा, जैसे अभी बताया था। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। और एक बात कि जो सेटअप बनाकर मैंने आपको दिखाने के लिए कहा था वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कल रात में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं सुबह जाप करने के पश्चात कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं सीधे वहाँ से अपना आसन हटाकर चला गया था। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं आप लोगों को वो दिखा सकूं। लेकिन आज रात जब मैं करूँगा अपनी पूजा, तो जाप के पश्चात मैं ज़रूर से ये सुनिश्चित करूँगा कि रिकॉर्डिंग कर लूँ। हो सकता है मैं अपना एक कैमरा डाल दूँ जब मैं जाप कर रहा हूँ, कि मैं पूरा रिकॉर्ड कर लूँ, देखूँ क्या कुछ आता है कि कुछ नहीं आता है, कि कोई शक्ति आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, ये भी रिकॉर्ड हो सकता है। मैंने कई ऐसी भूतिया स्टोरीज़ में और सीरियल्स में देखा था कि लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी डाल दूँ क्या कैमरा। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। चलिए, मैं कल आपसे अनुभव शेयर करूँगा अपना योगिनी साधना का। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। माँ काली